ज़ाहिर शाह शराजी साहब और एहतशामुल हक साहब, अभी जो सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे चूँकि अभी तक वो एक क्लियरली रिजल्ट्स तो अभी तक नहीं आए, लेकिन हमें पार्टी पोजीशंस पता है कि कौन सी पार्टी कहाँ पर जा रही है, और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके मुताबिक तो हमें ये पता है कि इंडिपेंडेंट्स इस वक्त आगे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अभी जो एक विक्ट्री स्पीच एक तरह से कर दी है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? उनकी स्पीच में क्या आपको डिफरेंट वैसे लगा? मुझे ज़ाती तौर पे आमना उनकी जो 2013 में इलेक्शन जीत के जो विक्ट्री स्पीच दी थी और आज दी, उसमें बड़ा फ़र्क लगा। देखिए, वो जो विक्ट्री स्पीच दी थी ना, उसमें तो बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने कहा था कि जी मतलब अब तो आजकल की बात है, हम गवर्नमेंट बना के आपकी खिदमत शुरू कर देंगे। आज सूरत हाल डिफरेंट है। आज थोड़ा सा माज़त खान लहजा मैंने देखा, और वो एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं अकेला कुछ नहीं करूँगा, कर ही नहीं सकता, और सारी पार्टियों को दावत दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि शहबाज साहब को कि फौरी तौर पे आप पीपल्स पार्टी से और MQM से बाकी जमातों से रब्ता करें ताकि हम मिल के कुछ करें। तो ये जो कहा गया ना फौरी तौर पे रब्ता करें, ये कोई माज़त के साथ ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से खिदमत का जज्बा जाग उठा है। ये सियासी मजबूरियाँ हैं, लेकिन सियासी मजबूरियाँ हैं और उनको ये करना पड़ेगा। और फिर इस वक्त जो सूरत हाल एक अजीब सी पैदा हो गई है, शायद उसकी हम तवक्को भी कर रहे थे कि जिस तरह आज़ाद जीते हैं, अभी आप देख रहे हैं ना 63 का फिगर आ रहा है। सर वो पहला सवाल तो बनना ही चाहिए था कि इस फिगर के साथ क्या स्पीच बनती थी अभी? अच्छा चलें, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें, ये अब देखें ना, वही बात आती है, ये पोस्टरिंग है। इस वक्त वो मैसेजिंग दे रहे हैं, सिग्नलिंग कर रहे हैं सियासी जमातों को भी, आज़ाद लोगों को भी और किसी और को भी, कि भी देख लें। आप लोग कह रहे थे कि जी पंजाब हमारे हाथ से निकल जाएगा, सेंटर निकल जाएगा, तो एक फोरगोन कंक्लूजन के तौर पे वो समझ रहे हैं कि हम यही पंजाब में भी और सेंटर में भी हुकूमत बनाएंगे। अगरचे आप देख लें कि सिंपल मेजॉरिटी लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। 168 वोट चाहिए, जो अभी दूर दूर तक नहीं है। चलें आ भी जाएँ, अभी जो इस वक्त उनके हैं 63 हैं, कितने ले लेंगे? वो प्रोजेक्शन अभी देखा, डॉक्टर साहब हमसे बात कर रहे थे, वो भी 80 की बात कर रहे थे तकरीबन। अब 80 के बाद फिर जो इन्हें बंदे चाहिए, ज़ाहिर है लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी 50 पे खड़ी और 89 एक फॉर्मेडेबल अपोजिशन जो बन सकती है, उस पर बारे में तो बात करेंगे। आज़ाद लोग किधर जाएंगे, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, अपनी जमात बना सकते हैं नहीं बना सकते, क्या एक धड़े के तौर पे अपोजिशन में बैठेंगे, या जो वो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जी ठीक है, अगर आज़ाद चाहें भी तो वो अपना प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, जो मुझे लगता है कि वो उसमें इतनी आसानी के साथ नहीं बन सकते। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो यह है कि जो ये आपका 1900 क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है 2017 वाला, उसमें कोई इतनी बड़ी गुंजाइश नज़र नहीं आती कि ये ऑल ऑफ ए सडन ये बैठ के कोई पार्टी अनाउंस कर दें और वो पार्टी जो है ना वो अपना नॉमिनेट कर दें प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कि रजिस्ट्रेशन वाला मामला और बड़ी मुश्किलात हैं। अच्छा चलें, वो तो बात की बात है। वो मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है आमना कि ये लोग डेफिनेटली, जो आपने भी खबर सुनाई थी हमें कि ना जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुंच गए, तो ज़ाहिर है वो अपने राब्ते पहले भी कर रहे थे आज़ाद लोगों के साथ, अब भी कर रहे हैं। तो यही काम इस्तेकाम पार्टी वाले कर रहे हैं, यही काम आपने देखा कि सागदार साहब ने भी हमें बताया था कि जी वो राब्ते में लोग हैं। तो लिहाजा इस वक्त पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इनको साथ मिलाया जाए। और मुझे ज़ाती तौर पे यूँ लगता है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जो लोग कहते हैं कि जी ये इंडिपेंडेंट जो है ना वो फ्री एजेंट के तौर पे काम करेंगे, अपनी बात डिक्टेट करवाएंगे। मुझे लगता है कि इससे पहले जो लोग राब्ते में हैं वो कहीं ना कहीं उनको विनोवर करेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान की तारीख देख लें कि आज़ाद जीतने वाले अगरचे इस दफ़ा बड़ी तादाद में हैं, आज़ाद जीतने वाले कभी भी आपने देखा है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे। बड़े कम लोग हैं जो खड़े होते हैं आके असम्बली में, अदरवाइज़ ये होता है किसी न किसी पार्टी में शामिल होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ख़ास तौर पे जो 70% दही इलाके में लोग हैं वहाँ पे इनकी दुश्मनी है। पॉलिटिकल ओपोनेंट जो जीत के आते हैं ना, वो ओपोजिशन में जो लोग आते हैं उनका जीना दूभर कर देते हैं, फिर इनके डेवलपमेंट नहीं है, इनके काम नहीं होते, लिहाजा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो रूलिंग पार्टी के साथ ना जाएं। तो मेरा अपना क़यास है कि ये डेफिनेटली एक बड़ी तादाद में उधर जाएंगे, इस्तेकाम पार्टी वालों के पास जाएंगे, इसी तरह PMLN के पास जाएंगे। और ये जो कहा जा रहा था कि जी ये बड़ी एक तादाद में आ जाएंगे तो शायद अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, वो दूर दूर तक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।